हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 9, यूनिट 9 जिसको हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के नाम से जानते हैं। इस यूनिट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके इस यूनिट की तैयारी डेफिनेटली हो जाती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं, अच्छा इस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। ठीक है, डाइवर्सिटी विविधता के बारे में आपने सुना होगा। तो जनरली इस यूनिट को लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन इस यूनिट में थोड़ा सा चीजें रटने वाली चीजें होती है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा नहीं है, है ना, रटना थोड़ा पड़ता है यहाँ पर। लेकिन यूनिट छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर क्या पूरा यूनिट पढ़ना है? क्या नहीं, पूरा यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ना है अभी आपको बताते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं हम इसके सिलेबस की, तो 5 ही टॉपिक है, मेन सेक्शन। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं आप, फिर उसके बाद लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो हेल्थ और एग्रीकल्चर में क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। अब ये तो हो गए मेन सेक्शंस है। इन सभी सेक्शन के अंतर्गत आपको लगभग देखने को मिलेगा 7 to 8 टॉपिक्स। अब भाई 5 सेक्शन, उनके अंदर 7 to 8 टॉपिक, मतलब लगभग 35-40 टॉपिक आपके पास हो जाते हैं, है ना। तो 35-40 टॉपिक को प्रिपेयर करना पॉसिबल जरूर है, लेकिन हमको बहुत टाइम नहीं है ना, हमारे पास कम टाइम है, और कम टाइम में इस 35-40 टॉपिक को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो हमको पूरे 35-40 टॉपिक को तैयार करने की जरूरत है ही नहीं। हमको क्या करना है, हमको अपनाना है क्या, स्मार्ट वे। ठीक है, या स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। ठीक है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। इस स्मार्ट वे में करना क्या है कि पिछले 15 सालों में आए हुए, 15 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना है, और उसके बाद देखना है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो भाई 15 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको ओपन करके एनालाइज करना है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए ही है ना। पिछले 15 साल के टॉपिक क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके यहाँ पर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं ला के दे रहा हूँ, है ना। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ये 5 टॉपिक, प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, फिर प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, ये 5 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपका ये सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। इन 5 टॉपिक को बस पढ़ना है आपको इस यूनिट से, इतना पढ़ लिए, टॉपिक यूनिट ही खत्म, यूनिट तैयार आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास और भी टाइम बच रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इस यूनिट को और टाइम दे सकता हूं, तो आप फिर जा सकते हैं मीडियम एंड लेस इंपॉर्टेंट या लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक की तरफ। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन कम पूछे जाते हैं। हमको स्मार्ट वे अपनाना है, कम टाइम में ज्यादा हमारी तैयारी हो जाए और कम टाइम पे हम ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाए करके। तो स्मार्ट वे अगर अपनाना है तो ये 5 टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो इन 3 टॉपिक को, जो कि मीडियम तथा लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, इसको भी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑर्गेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न तथा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आते हैं आपके मीडियम तथा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले अपना टाइम देखना है कि मेरे पास एक यूनिट के लिए कितना टाइम बचा है, कितना दिन मैं एक यूनिट को दे सकता हूं। उसके हिसाब से फिर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले तैयार करना है, उसके बाद अगर टाइम बच जा रहा है तब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक तथा मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट तरीका अपना के हर एक यूनिट की तैयारी कर सकते हैं। ये है हमारा यूनिट नंबर 9। अगर आपने यूनिट 8 तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन वीडियोस को भी देख ले। हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बताते जा रहे हैं, है ना। यूनिट 10, 11, 12 और 13 इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि 15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। पर बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई में मेहनत करना है। इधर उधर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ये सब देखने की जरूरत नहीं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखो और इन्हीं को ही पढ़ने में लग जाओ। ठीक है, चलो
अब ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, लाइव साइंस ट्यूटोरियल के कहाँ पर, टेलीग्राम में मिलेगा। और हमारे वेबसाइट में आपको पता ही होगा, पीजीटी बायोलॉजी तथा सीजी सेट, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सीजी सेट तथा पीजीटी बायोलॉजी के लिए पेड कोर्स चल रहा है, और ये इस नंबर पर कॉल करके उन पेड कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप पीजीटी बायोलॉजी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब भाई इन दोनों कोर्स में ना आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है, अभी 3000 में दोनों कोर्स को आपको दिया जा रहा है, तो आप कॉल करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं या वेबसाइट में भी जाकर इस दोनों कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यार आगे भी ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें चीज़ों से, है ना। चलो, और बेल आइकन तो आप ऑन कर ही देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, चलो, थैंक यू।